एट्थ क्वेश्चन देखो जी। एट्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें ना, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लेट कर लेते हैं, ये लाइन का नाम है एल। अब जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है 3 यूनिट। एक्स इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? 3 यूनिट। तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ? उस लाइन के ऊपर 3,0 पॉइंट होगा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कितना होगा? 3,0। जो ये लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन एक लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो मैंने इस तरीके से डायग्राम लेट कर लिया। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर थी, उसकी इक्वेशन दे रखी है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक लाइन का स्लोप अगर हम निकाल सकते थे, तो दूसरे का कैसे निकालते थे? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। तो गिवन इक्वेशन हमारे को कौन सी दे रखी है? हमारे पास x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी है इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन 1 कितना आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यह आ जाएगा मेरा 1/7। यहाँ पे लिख देंगे स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये होता है हमारा स्लोप। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इसका स्लोप। ठीक है, अब ये लाइन, अब लेट कर देते हैं, लेट एल बी आ रिक्वायर्ड लाइन। एल बी आ रिक्वायर्ड लाइन। एल क्या हमारी? रिक्वायर्ड लाइन। तो सिंस एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ एल कितना आएगा? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। तो स्लोप ऑफ एल कितना हुआ? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। रीजन आप देख सकते हो, वही दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? -1। ठीक है, अब इसके ऊपर पास, सिंस लाइन एल हैज एक्स इंटरसेप्ट एज 3, line x intercept is 3, therefore line passing through 3,0, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? y माइनस y1 m x 1x प्लस का 21, 7x माइनस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? यस सर।
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + 3y = 1। ये 9th क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं आपको। सिर्फ अगर आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखी है, देखो आपको मैंने एक आर्टिकल करवाया है कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल गिवन हो थीटा और दोनों लाइनों का स्लोप हो m1 और m2, तो क्या आर्टिकल होता था? tan थीटा मोड में m1 - m2 1 + m1 m2 ऐसे होता था ना। ये tan थीटा m1 - m2 1 + m1 m2। जिसका ना निकले वो बता देना मेरे को। फिलहाल के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। आपके पास दो लाइन है, गिवन इक्वेशंस आपको क्या दे रखी है? √3x + y = 1, x + √3y = 1। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। तो स्लोप ऑफ लाइन L कितना आएगा? स्लोप ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन 1 कितना आएगा? इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये कितना आएगा? -√3। स्लोप ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन 2 इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। याद है ये, इसको आप ले लो m1, इसको ले लो आप m2। तो हमारे को थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है। तो हमारा क्या आएगा? tan थीटा = मोड में -m1 माइनस माइनस प्लस m2 1 + m1 × m2। ये √3 से √3 कट गया। नीचे देखो ये -1 + 1, ये कितना आ गया? डिनोमिनेटर में क्या आ गई चीज? 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -3 + 1 अपॉन √3, और ये डिनोमिनेटर में आ गया 0। तो 0 डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब कितना हो जाएगा? वैसे तो -2/√3 अपॉन 0 आ गया। तो दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर में जिसके 0 होते हैं वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड कौन से एंगल पे आती है? थीटा 90 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी सॉरी, ये माइनस माइनस, यहाँ 1 - m1 m2 होता है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, ये प्लस ये 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आ जाएगा। ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/√3 आ जाएगी। और tan की वैल्यू -1/√3 किस पर होती है बताओ? tan की वैल्यू -1/√3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ले लेंगे हम एंगल? तो हमारे पास जब ये लाइंस बनती है, ये कुछ इस तरीके से बनती है ना, तो हम एंगल आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिखाते हैं या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल दिखाते हैं। या तो एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो थीटा आइदर 30 डिग्री तो आएगा, और हमारा 180 - 30 कितना होता है? 150 डिग्री। एक्यूट एंगल हमारा आएगा 30 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल अगर हम लेना चाहें तो वो आएगा हमारा 150 डिग्री। थीटा अगर एक्यूट एंगल है = 30 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल ले तो 150। ठीक है, यस सर। अरे पूछ लो।
अगला क्वेश्चन खुद करो सारे बच्चे। दो लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं और एक लाइन दे रखी है। कह रहा है ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल पर है, और हमारे को h की वैल्यू निकालनी है। दोनों लाइनों का स्लोप निकालो और उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर रखो, तुम्हारी h की वैल्यू निकल जाएगी। फटाफट करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10। दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं, उनका स्लोप आ जाएगा, आ जाएगा। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसका स्लोप आ जाएगा। तो दोनों लाइनों का स्लोप पता चल गया तो उनका प्रोडक्ट -1 रख के h की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम मान लेते हैं लेट m1 बी अ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन से दो पॉइंट है, हमारा h,3 एंड 4,1। ठीक है, तो हमारा m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 अपॉन 4 माइनस h। ये आ गई m1 की वैल्यू। ठीक है, और लेट m2 बी m2 बी अ स्लोप ऑफ लाइन m2 बी अ स्लोप ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन बिलो। वो कौन सी इक्वेशन दे रखी है आपको, 7x माइनस का 9y माइनस का 19 इज टू 0। तो यहाँ से m2 का स्लोप कैसे निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब 7/9। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, सिंस above lines are perpendicular therefore m1 into m2 is equals to -1। तो m1 कितना था, -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आया ये हमारा 14 अपॉन ये कितना देगा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा 36 माइनस का 9h 36 माइनस का 9h इज इक्वल टू 14। तो ये कितना देगा 50 इज इक्वल टू 9h, h की वैल्यू आ जाएगी 50/9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सर 36 -14 नहीं आएगा? एकदम 36 माइनस 14 है, कितना आएगा 22। ये सर 22 22/9 आ रहा है h। सही है। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही पूछ लो। अगला क्वेश्चन, बहुत आसान है अगला क्वेश्चन। ट्राई करोगे कि हो जाएगा, ट्राई करो खुद, बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 12 ओ सॉरी 11th कर रहे हो सारे बच्चे? प्रूव दैट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 से एक लाइन पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। और प्रूव दैट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के क्या है? पैरेलल। इस एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इसके पैरेलल है। हमारे को इस लाइन की इक्वेशन प्रूव करनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या प्रूव करनी है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन मुझे ये प्रूव करनी है। फिलहाल के लिए मैं ये देखूंगा ये लाइन की इक्वेशन में निकालूंगा कैसे। इस लाइन के ऊपर पॉइंट तो पता ही है। अब दो लाइनें पैरेलल है तो जो लाइन इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, तो इसका स्लोप भी पता चल जाएगा, स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया। तो कैसे पता चलेगा? इक्वेशन y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट m be a slope of above line। तो हमारा m कितना आ जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे रीजन लिख लेना भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये आ गया। अब लेट यहाँ पे लेते हैं एल बी आ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। तो देयरफॉर लाइन L, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये इतना आ गया समझे? अब अबव लाइंस आर परपेंडिकुलर, अबव लाइंस आर पैरेलल, सॉरी अबव लाइंस क्या है? पैरेलल। देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L कितना आ जाएगा? इस लाइन का स्लोप कितना आया था? माइनस ए बाई। तो इस लाइन L की लाइन का स्लोप भी कितना देगा? माइनस ए बाई बी। देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ, अब इसका स्लोप भी बदल गया आपको, माइनस ए बाई बी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो, कितना आएगा? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, या देगा माइनस ए बाई बी y माइनस वाई वन। ठीक है, तो b को उधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, b y माइनस वाई वन, और जो माइनस वाली टर्म्स है उसको उधर लेके जाओगे तो प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना आपने रिपीट करना है होमवर्क के अंदर अगेन। हो सके आप 12 क्वेश्चन अभी छोड़ देना, 13 क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, 14 क्वेश्चन, 13 14 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन करने और 13 14 ट्राई कर लेना एक बार। ओके।